ठीक है। ये चारों चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप फार्मिंग से बड़ा फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है, और कामयाब फार्मर बनेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी माशाल्लाह ये पर भी निकलना शुरू हो गए हैं। आज इनकी एज हो गई है 3 दिन, तकरीबन ये 3 दिन के हो गए हैं। जो बस धक्काशाही काम करेगा कि हाँ ठीक है बस डाल दिया कर लिया खैर है देखी जाएगी, वो फिर जो है ना ज़्यादा देर चल नहीं पाता। अब ये देखेंगे भाई साहब इधर आके सोए हुए हैं, इनको और जगह नहीं मिली कोई, शायद मेरा ख्याल है बाकी इसको डिस्टर्ब करते हैं तो ये आके यहाँ पे छुप के सो गया। ये सारे मामला तो आपको देखने पड़ते हैं और ये देखने भी चाहिए। जो इन चीज़ों पे गौर करेगा, ये चीज़ें फॉलो करेगा ना, वही इंशाल्लाह कामयाब होगा आगे जाके, ठीक है, फार्मिंग के अंदर। अब ये इतने ज़्यादा चूज़े हैं, इतने ज़्यादा चूज़ों में मुझे वो जिसकी आंख बंद थी वो चूज़ा कैसे नज़र आ गया, वो इसी वजह से मुझे नज़र आया है चूज़ा। जिन्होंने भी डे ओल्ड चूज़ा रखना है ना, ये उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने चूज़े को दिन में कम से कम 2 घंटे टाइम लाजमी दे। एक एक चूज़े को चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि चूज़ा ठीक है, चूज़ा क्या चाह रहा है, चूज़ा क्या मांग रहा है, और बाकी इस चूज़े की सेहत ठीक है, ये पानी पी रहा है। ये वाला चूज़े की ना आँख में कोई मसला हुआ है, 2 दिन से मैं देख रहा था इसकी आँख बंद थी, इस साइड वाली ना जो आँख नज़र आ रही है। अभी इसको मैंने पकड़ा ताकि पेपर बचा रहे, क्योंकि पेपर चेंज करना बड़ा मुश्किल है ऐसे कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर ना, जिस हिसाब से कंट्रोल किया हुआ है ना, इसमें पेपर चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। इसका ना पैम्पर भी नहीं मिलता, नहीं तो बंदा ना इनको पैम्पर लगा दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबके, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमज़ा ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ क्योंकि ये चूज़े ना खाने में मसरूफ़ हैं। मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलूँगा ना तो ये डर के यहाँ से इनकी दौड़ें लग जाएंगी, भागना शुरू कर देंगे, तो इसलिए मैं आराम से आपसे बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इनका तमाशा दिखा सकूँ। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखने से पहले ना मेरे अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है, ठीक है, और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ये हैं जी मेरे लोमन प्यारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं सारे के सारे। मैंने सोचा जी आज की अपडेट भी दूं आप लोगों को। ये पेपर चेंज कर लिया था, इधर किया था सुबह, लेकिन ये हालत इनकी इसकी चेक करें आप पेपर की कि इन्होंने पेपर फिर गंदा कर दिया। ये वाला वही पहले वाला पेपर बिछा हुआ है, उस ब्रूडर का जो है ना वो चेंज किया था पेपर, और मुझे लगता है इनके साइज़ का ना पैम्पर भी नहीं मिलता, नहीं तो बंदा ना इनको पैम्पर लगा दे ताकि पेपर बचा रहे, क्योंकि पेपर चेंज करना बड़ा मुश्किल है ऐसे कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर ना, जिस हिसाब से कंट्रोल किया हुआ है ना, इसमें पेपर चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चूज़ा ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पानी पी रहा है जो इस टाइम, ये वाला चूज़ा ये पानी पी रहा है। ये वाला चूज़े की ना आँख में कोई मसला हुआ है, 2 दिन से मैं देख रहा था इसकी आँख बंद थी, इस साइड वाली ना जो आँख नज़र आ रही है। अभी इसको मैंने पकड़ा, पकड़ने के बाद इसको आंख दबाई है ना तो उसमें से निकला पानी, आंख साफ़ हुई है तो अब इसकी आंख खुल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। चूज़ा ठीक है, ये बिल्कुल एक्टिव है, बस इसकी आंख बंद थी। मैं ऊपर आया था चेक करने के लिए अच्छे तरीके से, मुझे यहाँ बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, एक एक चूज़े को चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि चूज़ा ठीक है, चूज़ा क्या चाह रहा है, चूज़ा क्या मांग रहा है, और बाकी इस चूज़े की सेहत ठीक है, इस सारा ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ मैं बैठ के यहाँ पे। तो जिन्होंने भी डे ओल्ड चूज़ा रखना है ना, ये उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने चूज़े को दिन में कम से कम 2 घंटे टाइम लाजमी दे, ठीक है, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा शाम, आधा घंटा रात, ये 4 दिन ब्रूडिंग के टाइम में, ठीक है, दे। नहीं तो 1 घंटा सुबह बैठे और 1 घंटा शाम को बैठ के इनको अच्छे तरीके से एक एक चूज़े को चेक करना पड़ता है कि यार चूज़ा ठीक है सारा, कोई चूज़ा बीमार तो नहीं है, कोई चूज़ा ढीला तो नहीं है, कोई चूज़ा ज़ख्मी तो नहीं है, किसी चूज़े में मसला तो नहीं है। अब देखें ना आप, ये इतने ज़्यादा चूज़े हैं, इतने ज़्यादा चूज़ों में मुझे वो जिसकी आंख बंद थी वो चूज़ा कैसे नज़र आ गया, वो इसी वजह से मुझे नज़र आया है चूज़ा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से बैठा हूँ और एक एक चूज़े को चेक कर रहा हूँ। बस ये चूज़ा जो है ना कल भी मेरी नज़रों में आया था लेकिन आंखों से ओझल हो गया था, फिर मैंने खैर इतना गौर नहीं किया। आज ये चूज़ा दोबारा मैंने देखा ना तो मैं थोड़ा सा ना हुआ यार कि ये चूज़ा का ना थोड़ा मसला है,
फिर खैर इसको मैंने पकड़ा, इसकी आँख चेक की, जब देखा तो आँख में इसकी प्रॉब्लम थी। वो खैर अब मैंने जो है ना ये आँख इसकी साफ़ की है, तो अल्लाह का शुक्र है चूज़ा ठीक हो गया। अब देखें अगर मैं ये ना चेक करता तो ये इसका इन्फेक्शन बन जाना था। इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते जो है ना ये चूज़ा हो सकता था कि हमारे हाथ से चला जाता, नुकसान होना था। तो नन्ही सी जान है, उसको क्या पता तो हमारे बच्चों को भी नहीं होता, ये तो फिर उनसे भी ज़्यादा छोटे होते हैं, मासूम से होते हैं। तो बच्चा तो खैर किसी भी जानवर का हो बड़ा मासूम होता है, चाहे इंसान का हो वो भी मासूम होता है। तो ये इनकी ना चीज़ों को बड़ा गौर करना पड़ता है। इसलिए जो डेओल्ड का काम करे ना उसकी ये ड्यूटी है, उसको चाहिए कि अपने टाइम वक्त में से ना कुछ वक्त इनके लिए लाजमी निकाले। फिर तो ये बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप थोड़ा सा भी टाइम देना तो चल जाता है, गुजारा हो जाता है। लेकिन ब्रूडिंग पीरियड्स के अंदर जो है ना आपने इनको स्पेशली टाइम देना ही है, ताकि चूज़ा आप चेक कर सकें आपका चूज़ा ठीक है, हेल्दी है, चूज़े में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चूज़ा ठीक जा रहा है, ठीक है। ये सारे मामलात आपको देखने पड़ते हैं और ये देखने भी चाहिए। जो इन चीज़ों पे गौर करेगा, ये चीज़ें फॉलो करेगा ना, वही इंशाल्लाह कामयाब होगा आगे जाके, ठीक है। फार्मिंग के अंदर जो बस धक्काशाही काम करेगा कि हाँ ठीक है बस डाल दिया कर लिया खैर है देखी जाएगी, वो फिर जो है ना ज़्यादा देर चल नहीं पाता। अब ये देखेंगे भाई साहब इधर आके सोए हुए हैं, इनको और जगह नहीं मिली कोई, शायद मेरा ख्याल है बाकी इसको डिस्टर्ब करते हैं तो ये आके यहाँ पे छुप के सो गया। तो यहाँ पे बूरा डालने का मकसद भी ये था कि अगर कोई इसके अंदर जाए तो वो वापस आ सके। अगर ये बूरा ना डालते तो इसमें ये गिर जाता, उसके बाद इसने बाहर निकलना नहीं था और इसने चूँ चूँ करते रहना था। और ये इसका बेड भी बन गया, अभी सुकून से मज़े से सो रहा है। अब ये देखें जी बाकी चूज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे एक्टिव हैं, हेल्दी हैं और भाग दौड़ रहे हैं। देखें खाना खा लेते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, हज़म करते हैं और साइज़ भी इनका माशाल्लाह बेहतर होता जा रहा है। और आपको मैं चेक करवाऊँ कि इन चूज़ों का माशाल्लाह अब जो है ना इनके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह ये पर भी निकलना शुरू हो गए हैं। आज इनकी एज हो गई है 3 दिन, तकरीबन ये 3 दिन के हो गए हैं, 3 साढ़े 3 दिन के। और मेरे पास आए हुए इनको जो है ना आज हो गए हैं जी 2 दिन, ठीक है। और ये देखें जी 3 दिन में माशाल्लाह इनके पर चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त ये पर निकलना शुरू हो गए हैं। बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है इनकी, बड़ा अच्छा होता है ये चूज़ा हर लिहाज से। ये जो ब्रीड है ना हर लिहाज से बेहतरीन है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ इसकी इम्यूनिटी है, ठीक है, कि क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी ज़्यादा होती है माशाल्लाह, बीमारी जल्दी अटैक नहीं करती इसके ऊपर। उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, ग्रोथ बहुत स्पीड में होती है इसकी, ठीक है। वो आप लोगों को दिखाया है मैंने कि 2-3 दिन का चूज़ा है और आज देखें आप इनके पर भी तकरीबन सारे चूज़ों के पर निकलना शुरू हो गए। उसके बाद साइज़ इनका बहुत अच्छा होता है, ठीक है जी। उसके बाद चूज़ा माशाल्लाह सारा का सारा ए ग्रेड चूज़ा होता है, हेल्दी चूज़ा होता है, एक्टिव चूज़ा होता है। बाकी आप लोगों के पालने पे है, ये डिपेंड करता है कि आप लोग इसको किस तरीके से पालते हैं, किस तरीके से संभालते हैं। तो मेरा मकसद ये होता है कि जो ये टफ़ टाइम है ना, ये जहाँ पे ज़्यादा ये बनती है, इसकी मेहनत होती है और जो ज़्यादा केयर है, वो टाइम मैं गुजार के हर उस बंदे को दे दूँ जिस बंदे को जो बंदा छोटा चूज़ा नहीं संभाल सकता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो है ना ये इस पीरियड से गुजार के ताकि दूसरे लोगों के हवाले कर सकूं जो ये चूज़ा रखना चाहते हैं। तो ये मैं मेहनत करता हूँ और इस मेहनत के जो है ना मैं चार्ज करता हूँ, इस मेहनत के ही मैं पैसे लेता हूँ, ठीक है जी। और बड़े जो है ना मुनासिब से पैसे लेता हूँ, कोई लंबे चौड़े में इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेता कि जो लोग आप मुझे कहना शुरू कर देते हैं यार पैसे कम कर लें, पैसे कम कर लें। थोड़े से पैसे चार्ज करता हूँ, थोड़े से पैसे लेता हूँ, अपनी मेहनत के लेता हूँ, ठीक है। ये मैं तकरीबन यहाँ पे 8:30 बजे का आके बैठा हूँ और तकरीबन अब 9:45 होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें कि मैं इनको मुसलसल बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, और चूज़ा ठीक है, हेल्दी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने समझनी है अगर आपने फार्मिंग करनी है, ठीक है, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे। ये आप लोगों ने समझना है इन चीज़ों को। ये जब आप समझ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। और पानी पानी इनका ठीक है, पानी इनके पास है। अब इनको फीड डालनी है मैंने, ठीक है, नीचे जाने से पहले अभी फीड डालूँगा क्योंकि फ़ीड इनकी पूरी रात चलनी है ताकि इनकी फ़ीड ख़त्म ना हो। आपने छोटे चूज़े को, जब छोटा चूज़ा ब्रूडिंग में होता है ना, तो फ़ीड इसके आगे से ख़त्म नहीं होने देनी और पानी इसके आगे से ख़त्म नहीं होने देना और लाइट इसकी जला के रखनी है।
ये 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और चौथी चीज़ है सबसे मेन जो इसका टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर मेंटेन करना है आपने, ठीक है। ये चारों चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप फार्मिंग से बड़ा फ़ायदा उठाएँगे, ठीक है, और कामयाब फार्मर बनेंगे। क्योंकि पानी इनकी रिक्वायरमेंट है, पानी की इनको हर टाइम ज़रूरत होती है। उसके बाद इसका फीड को इनको 24 घंटे ज़रूरत है, ठीक है। अभी छोटा है, जब इसका दिल करेगा, अभी क्योंकि थोड़ी फीड खाता है, जब इसका दिल करेगा फिर इसने थोड़ी सी खानी है, फिर इसने भागना, दौड़ना है, खेलना है, सो जाना है, उसके बाद फिर उठना है, फिर खाना शुरू कर देना है। तो इसलिए हर टाइम इसके पास फीड होनी चाहिए। और रोशनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको फिर अंधेरे में नज़र नहीं आएगा कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो लाइट जलती रहेगी तो इनको फीड और पानी के बर्तन नज़र आते रहेंगे और ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी पीते रहेंगे और फीड खाते रहेंगे, ठीक है जी। और तीसरी लाइट जलाने की बड़ी वजह ये भी होती है कि लाइट जो है वो आप लोगों ने इसलिए भी जला के रखनी है क्योंकि जब लाइट बंद होती है तो ये डर के इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जब ये इकट्ठे होंगे तो फिर आपको पता है कि जो नीचे आ गया, फिर ये ऊपर चढ़ते हैं एक दूसरे के, जो नीचे आ गया वो चूज़ा मर जाएगा। तो इसलिए आपने लाइट जला कर रखनी है 24 घंटे, ताकि इनको नज़र आता रहे, ये डरे ना, ये घबराए ना और ये जो है ना इकट्ठे ना हो। एक लाइट जला के रखनी है, दूसरा टेम्परेचर बेहतर रखना है ताकि इकट्ठे ना हो। अब ये देखें ना, ये चूज़े ये खा पी रहे हैं, खाने के बाद कोई वो वहाँ जाके बैठ जाता है, कोई उधर बैठ जाता है, अब वो देखें वहाँ जाके बैठ गए हैं, ठीक है, कुछ वहाँ बैठ गए हैं, ऐसे भागते रहते हैं, खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो ये जी, ये थी आज की वीडियो। कुछ चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये स्टेप फॉलो करेंगे। ये जो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, ये जो मैं बात करता हूँ, आप लोगों से ये फॉलो करेंगे आप, तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। तो मेरा मकसद भी यही है डेली इसकी वीडियो बनाने का, कि आप लोगों को मैं इनकी ग्रोथ दिखा सकूं, आप लोगों को मैं बता सकूं कि डेली इनके साथ हम क्या सलूक करते हैं, ताकि हर बंदा जो नया फार्मर जो नया काम करना चाहता है उसके लिए आसानी हो कि उसने चूज़े को कैसे संभालना है, ठीक है जी। तो आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है और हमज़ा ख़ान को और लोहमन ब्राउन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।